व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं धोनी की वजह से चेन्नई को अपने ही घर पर मिली करारी शिकस्त। तो भैया पंजाब ने कल एक तरफा मैच हरा दिया चेन्नई को, और भैया चेन्नई इनकी मतलब बैटिंग बहुत स्लो थी, ये तो मैं कहूंगा। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। देखो बॉस, चेन्नई वाले चाहें तो मुझे भला बुरा कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेकिन मैं आज ये ताल ठोक कर बोलूंगा कि कल का मैच चेन्नई धोनी की वजह से हारी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं रणतंत्र। आपने इंटरनेट पे कम से कम 50,000 रील्स देखी होंगी जहां पर यह कहा जाता है कि ऋतुराज तो खाली दिखावे के कैप्टन है, गेम तो असल में धोनी चला रहे हैं। तो भाई अगर कल गेम धोनी ने चलाया है तो उन्होंने हरवाया भी है। 3 गलती बताता हूं धोनी की कल के मैच की। पहली ये कि पिछले मैच में बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाने वाले डेरिल मिशेल को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे की सर से सींग। पिछले मैच में मिशेल ने 3 नंबर पर खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन कल 3 नंबर पर शिवम दुबे को खेलने भेज दिया। चलो एक बार फिर भी माना जा सकता है कि शिवम दुबे बढ़िया फॉर्म में है, लेकिन उनके बाद भी लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहे रविंद्र जडेजा को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी। कुछ ऐसा ही बड़ा अटपटा सा फैसला था 3 विकेट गिरने के बाद अपना इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर लेने का। अरे भैया, जिराफ की गर्दन से लंबी आपकी बैटिंग लाइनअप है। मोइन अली को आना था, डेरिल मिशेल को आना था, खुद धोनी की बल्लेबाजी बाकी थी, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले 3 विकेट गिरने के बाद ही रिजवी को खेलने भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि टारगेट डिफेंड करते टाइम आपके पास एक गेंदबाज कम था। अब प्लीज ये मत कहना कि ये डिसीजन तो कप्तान के होते हैं। पहले ही जब आप ये बोल चुके हो कि कैप्टन तो नाम का है, टीम तो धोनी भाई चला रहे हैं, तो ये भी धोनी भाई की जिम्मेदारी है ना भैया। वैसे भी कप्तान तो इन सारे फैसलों के टाइम पिच पर मौजूद था, ड्रेसिंग रूम में तो धोनी ही बैठे थे। अगर हर चीज का क्रेडिट धोनी को जाता है तो फिर अब ब्लेम भी धोनी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कल चेन्नई की हार की वजह क्या थी? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम टॉस करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ सैम करन के साथ फील्ड पर गए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों गए। जब गायकवाड़ भाई को टॉस जीतना ही नहीं है तो टाइम बचा क्यों नहीं लेते मैच वाले? सीधे सीधे सामने वाले कप्तान से पूछ लो कि भैया बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। क्योंकि इस साल जब से ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने उन्होंने सिर्फ एक टॉस जीता है। कल टॉस हारने के बाद उन्होंने खुद कहा कि वो चाहते थे कि वो भी पहले गेंदबाजी करे, लेकिन उनके टॉस का रिकॉर्ड देखकर उनके टीम वाले पहले से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। लेकिन ऋतुराज भाई कहां तैयार थे आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए? हमको तो दिखाई नहीं दिया। चेन्नई के फैंस अब खुलेआम ये कहने लगे कि अजिंक्य रहाणे को नमस्ते करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहां एक और हैदराबाद और कोलकाता जैसी टीम एक ओवर में 20-20, 25-25 रन बना लेती है, वहां पर चेन्नई 3-4 ओवर के बाद इतने स्कोर पर पहुंचती है, क्योंकि रहाणे और ऋतुराज दोनों एक तरह से बैटिंग करते हैं जो सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। ऐसे में पावर प्ले के अंदर चेन्नई ने विकेट तो नहीं खोया, लेकिन रन भी उतने ही बने जो अब स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम ही है। लेकिन पावर प्ले तक कम से कम रन तो बन रहे थे, पावर प्ले के बाद तो रन बनने भी बंद हो गए। न्यूज चैनल पर कल सुबह गोल्डी ब्रार का नाम आ रहा था, लेकिन शाम होते होते हरप्रीत ब्रार ने हेडलाइन बना दी। उन्होंने एक ही ओवर में अजिंक्य रहाणे और फिर चेन्नई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज शिवम दुबे को आउट करके चेन्नई को ऐसे पीछे ढकेला कि भैया फिर चेन्नई की वापसी ही नहीं हो पाई। ब्रार के इस ओवर के बाद हालत इतनी खराब थी कि चेन्नई फैंस कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम नाखून बढ़ते हुए देख लेते, क्योंकि भाई इतना धीमे खेली है चेन्नई। जो कल का मैच देखने गए होंगे उनके साहस को सलाम है बॉस। 55 गेंद तक चेन्नई ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, यानी बीच के 9 ओवर ऐसे आए जहां पर ऋतुराज और समीर रिजवी ने बाउंड्री ही नहीं लगाई। और 55 गेंद के बाद जब लगे भी तो उसकी अगली ही गेंद पर समीर रिजवी आउट भी हो गए। लेकिन जब 19वें ओवर में मात्र 3 रन बने, मैं तभी समझ गया था कि कल चेन्नई का दिन नहीं है। आखिरी ओवर में धोनी भैया ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन पंजाब को जीतने के लिए 163 का छोटा मोटा टारगेट ही मिला, यानी एक तरह से खाली पर सजाकर उन्हें जीत दे दी गई। 63 बनाने थे पंजाब को, और पंजाब ऑलरेडी ड्राइवर की पोजीशन पर बैठ चुका था भैया, इतना छोटा टारगेट। इसकी एक वजह तो ये थी कि चेन्नई के सबसे शानदार गेंदबाज पथिराना फिटनेस इशू की वजह से बाहर थे, ऊपर से तुषार देशपांडे भी अवेलेबल नहीं थे। मैदान पर ओस इतनी आ गई थी कि तय था कि गेंदबाजों को अफसोस करना पड़ेगा। और जब चेन्नई वाले खेलने आए तो पहले ही ओवर में दीपक चहर भी इंजर्ड हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पथिराना इंजर्ड हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 150 की स्पीड पर बॉलिंग डालते हैं। ये दीपक चहर 130 की स्पीड पर बॉल डालने पर कैसे इंजर्ड हो जाते हैं भाई साहब? गजब बेइज्जती है। मतलब इतना नाजुक कोई कैसे हो सकता है भैया? अब जब आपके पास गेंदबाज ही नहीं थे तो आप 163 कैसे डिफेंड करते? अब आप सोच लो कि मामला इस हद तक खराब था कि पंजाब का कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने ये 163 का टारगेट 7 विकेट और 13 गेंद रहते ही जीत लिया। अब पंजाब तो जीत गया। भाई कल का ना मैच बहुत एक तो स्लो था, कल T20 वाला बिल्कुल मजा नहीं आया। और देखो भैया कल चेन्नई नहीं खेली जिस चीज के लिए, जिस चतुराई के लिए जानी जाती है, जिस कॉन्फिडेंस के लिए। पहले भी बोला था कि पूरे चेन्नई को अगर देखो तो धोनी के अलावा कौन ऐसा है कि
कि ये वाला कॉन्फिडेंस रहे लोग हम में कि चलो अभी तो ये बंदा है। नहीं, ऋतुराज ने करा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कहूंगा, जैसे पिछले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम को क्रिटिसाइज किया गया था कि वो पावर प्ले में बहुत स्लो खेलती है, तो यहाँ पर चेन्नई भी वही कर रही है। चेन्नई बहुत स्लो खेल रही पावर प्ले में, और वो चीज कहीं ना कहीं उनको सेध रही है। हर बार नहीं होगा कि पावर प्ले में स्लो खेल जाएंगे जमने के लिए, लेकिन बाद में जाकर एक्सेलरेट हो जाएगा। कल का उदाहरण देख लो आप, नहीं हुआ। वही चीज है, उन्होंने सोचा होगा आखिरी 7 या 8 ओवर में 80-90 रन बना लेंगे, उससे टारगेट लगभग 200 पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और ड्यू फैक्टर भी आ गया। तो यही चीज है, इंटेंट लानी पड़ेगी। जैसे इतना क्रिटिसाइज किया गया तो इंडियन टीम फिर T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर वर्ल्ड कप, उन्होंने पावर प्ले में तेज खेलना शुरू किया। और वो चीज करनी पड़ेगी। आप जमने के लिए नहीं आए हो, चाहे रहाणे हो चाहे ऋतुराज गायकवाड़, अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट। वो रहाणे की तो फॉर्म गई हुई है बिल्कुल ही, ऋतुराज बहुत अच्छा खेल रहा है, सेंचुरी भी लगा रहा है, हर एक चीज हो रही है, लेकिन आपको थोड़ी सी पावर प्ले में और तगड़ी इंटेंट दिखानी पड़ेगी। क्योंकि आप हमेशा रिलाई नहीं कर सकते कि आपके फिनिशर्स आगे अच्छा कर देंगे, क्योंकि जडेजा की भी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, डेरन मिचेल है वो एक ही मैच में चला है, तो और शिवम दुबे पे भी आप हर बार डिपेंड नहीं रह सकते। और धोनी ने तो कह ही रखा है कि भैया मैं तो बिल्कुल ही लास्ट में आऊंगा। तो वो जो आपका ओवर है 12 से 18-19 के बीच में, तो हर बार नहीं हो सकता कि आप उसमें बहुत तेजी से कर लोगे। तो कल कहीं ना कहीं ये चीज हुई। और बॉलिंग लाइनअप में भी मैं कहूंगा, अब इनके देखो मुस्तफिजुर भी वापस चला जाएगा बांग्लादेश के लिए, सुनने में आया है। तो और पथिराना इंजर्ड था, ये नहीं पता ठीक होगा, ठीक अभी हो जाएगा अगले मैच तक कि नहीं, ठीक है। और चार भी इंजर्ड हो, तो बॉलिंग भी थोड़ी सी वीक पड़ रही है। कल का मैच मतलब मैं कहूंगा कि चारों खाने चित हो जाना, मतलब वही चीज। कल कॉन्फिडेंस चेन्नई वाला वो माहौल दिखा नहीं है हमें, जिस चीज के लिए वो जानी जाती है। और भैया वही चीज है, जब जीतते हैं तारीफ भी करते हैं हम, हर एक चीज होती है, सबकी तारीफ करते हैं, चाहे धोनी हो ऋतुराज हो, लेकिन कल वही चीज उनको ये समझना पड़ेगा पावर प्ले दिया क्यों है। पावर प्ले आपको एक बेनिफिट मिलता है, उसमें आपको फायदा उठाना है। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।